हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 9 अगस्त है और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 7 अगस्त को एक नोटिस जारी करी है। ये नोटिस इस संबंध में है कि कई लोग ऐसे हैं जो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो लोगो है, जो लेटर हेड है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके द्वारा भ्रामक और असत्य सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। तो स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी सूचनाएं आयोग द्वारा जारी नहीं की जाती हैं और उनका आयोग से कोई संबंध नहीं होता है। हालांकि इस प्रकार की सूचनाएं जो सोशल मीडिया में आप लोग देख भी रहे होंगे, तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो हो ही रही है। साथ ही साथ जो लोग अपनी प्रोफाइल पर इन सूचनाओं को प्रसारित कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और सोशल मीडिया पर ऐसे जो लोग पोस्ट किए हुए हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके उस पर FIR करने के लिए फिलहाल दे दिया गया है पुलिस को। तो यहाँ पर आयोग ने ये कहा है कि सोशल मीडिया अथवा अन्य अनअधिकृत स्रोतों से प्रसारित किसी भी सूचना पर विश्वास न करें, न ही उसे अग्रेसित फॉरवर्ड करें। आयोग से संबंधित सभी सूचनाएं, विज्ञप्तियां, परीक्षा कार्यक्रम, संशोधन और अन्य आधिकारिक जानकारी केवल ऑफिशियल वेबसाइट, ये जो आपको दिखाई दे रही है, यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। और अगर कोई भी न्यूज़ यहाँ पर नहीं है, कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं है, तो फिर वही होगा, फिर आप पर कार्रवाई हो सकती है और उसको आप लोग फेक भी समझ सकते हैं अगर वो न्यूज़ यहाँ पर नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और TGT के लिए जनरल नॉलेज दोनों के लिए जो सिलेबस जारी कर दिया गया है और आपकी जो क्लासेज हैं ये भी स्टार्ट हो चुकी हैं और पेड ग्रुप में आप लोगों को कई सारी अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो फिलहाल अगर आप लोग TGT PGT और जो प्रिंसिपल की भर्ती आने वाली है और अन्य भर्तियों के लिए अगर GS की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी आपको पहले कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। फिलहाल दोस्तों बात करें कि इस बार जो सबसे बड़ी भर्ती आने वाली थी वो थी विज्ञापन संख्या 52 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्मिक विभाग की ओर से 7 अक्टूबर 2021 को एक गाइडलाइन आई थी कि जहां कहीं भी भर्ती के नियमों में अर्हता के साथ साथ समकक्ष अर्हता का भी उल्लेख हो तो उसको पहले स्पष्ट कर लिया जाए, उसको पहले क्लियर कर लिया जाए ताकि बाद में भर्ती ना फंसे। और यही वजह है कि विज्ञापन संख्या 52 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुल मिला के 2107 पद रहने वाले हैं और ये जो पद हैं ये 330 अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। तो फिलहाल ये विज्ञापन जारी होने ही वाला था कि जो कार्मिक विभाग की गाइडलाइन थी उस पर ध्यान गया और इसके लिए विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है और ये जो कमेटी है ये 15 दिनों के भीतर स्पष्ट करेगी कि समकक्ष अर्हता में कौन कौन से सर्टिफिकेट या डिग्री या डिप्लोमा शामिल होंगे या फिर शामिल नहीं होंगे और उसके बाद ही आपकी 2107 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो फिलहाल थोड़ा सा विलंब आप लोगों के लिए यहाँ पर हो रहा है, लेकिन ये जो विलंब है ये आगे चलकर आप लोगों के लिए एक बड़ा हेडेक, एक बड़ा सरदर्द आप लोगों से दूर रखेगा। और दोस्तों यहाँ पर बात करें तो एक बड़ी अजीब सी यूँ कहें कि क्या कर रहा है DSSB। अब देखो यहाँ पर 3 बार कहा गया कि भैया सूचना जो आपको दी गई थी कि हमको JEE की भर्ती करनी है जल बोर्ड में, तो अब फिलहाल वो पद समाप्त हो चुके हैं। फिर भी DSSB अपने तर्ज पर आगे बढ़ता रहा, बार बार सूचना मिलती रही कि पद समाप्त हो गया है, परीक्षा मत कराओ, परीक्षा मत कराओ, परीक्षा मत कराओ। यहाँ तक कि जब विज्ञापन जारी किया गया तो उसके अगले दिन भी जल बोर्ड ने बताया कि भैया विज्ञापन जारी मत करो। 7 फरवरी 2022 को विज्ञापन जारी किया गया। जल बोर्ड ने विज्ञापन जारी होने के अगले दिन 8 फरवरी को DSSB को पत्र भेजा, बावजूद परीक्षा की तैयारियां जारी रहीं। 21 मार्च 2022 को लिखित परीक्षा करा दी गई और यही नहीं, इसके पहले भी 2 बार और बताया गया था कि ये पद है ही नहीं है। तो फिर आखिर DSSB क्यों इन बातों को अनसुनी करके परीक्षाएं करवा दिया, जबकि ये पद थे ही नहीं तो नियुक्ति कहाँ पर मिलती। CAG के अनुसार परीक्षा में करीब 19,900 अभ्यर्थी शामिल हुए।
परीक्षा आयोजित कराने पर कुल 1,05,31,677 रुपए का भुगतान किया गया। इसमें परीक्षा संचालन और कोविड-19 सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े खर्च शामिल थे। परीक्षा संचालन के लिए प्रति अभ्यर्थी 381 रुपये और उस पर 18% जीएसटी का प्रावधान था। वहीं कोविड-19 सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रति अभ्यर्थी 90 रुपये और 18% जीएसटी निर्धारित किया गया था। तो परीक्षा एजेंसी की ओर से तय सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराने पर 25% की पेनाल्टी भी लगाई गई। परीक्षा का भुगतान बाद में 7 नवंबर 2022 और 10 फरवरी 2023 को किया गया। मतलब पद हैं ही नहीं, लेकिन एक बार जब आपने हमें दे दिया है अध्याचन तो भैया हम परीक्षा करा के रहेंगे। आप मना मत करो, हमने आपकी सुपारी ले ली है, काम पूरा करेंगे। मतलब कुछ फिल्मों में ऐसा होता है ना कि भैया एक बार हमने पैसा ले लिया तो फिर वापस नहीं करेंगे, और एक बार आगे बढ़ गए। सलमान खान का डायलॉग याद आता है कि एक बार हमने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। कुछ ऐसा है किया डेट प्रोसीजर ने। तो यहाँ पर कोई मिला के देखा जाए तो मतलब एक बार लोगों से कहा गया था एग्जैक्टली 18 सितंबर 2019 को इन पदों पर भर्ती के लिए DSSB ने मांग भेजी थी। ठीक है, 2019 में 18 सितंबर को। बाद में क्या हुआ कि प्रशासनिक पुनर्गठन के दौरान जल बोर्ड ने 22 नवंबर 2021 को इन पदों को समाप्त कर दिया, और उसके बाद से लगातार जल बोर्ड DSSB को सूचना पर सूचना, न्यूज पर न्यूज, लेटर पर लेटर भेज रहा है कि भैया खत्म हो गए पद, परीक्षा मत कराओ। लेकिन परीक्षा तो करवा के माना है, बाकी सब चीज़ें अपनी जगह हैं। पद खत्म हो गए, नियुक्ति मत दो, हम परीक्षा करवा के रख देते हैं। 74 की उम्र में PhD, 19 में बीटेक, जब 2 पीढ़ियों ने लिखी कामयाबी की कहानी। बात यहाँ पर दोस्तों ये है, 19 में बीटेक तो अभी भी कोई कर सकता है, लेकिन 74 की उम्र में PhD, बहुत सारे लोग इतने हताश, निराश, परेशान रहते हैं कि जैसे ही उनकी उम्र होती है 40 साल, 42 साल, वो ये कह लेते हैं कि जीवन में कुछ बचा नहीं है, बस अब जितना सीख लिया, जितना जान लिया, जितना पढ़ लिया, उसी के आधार पर आगे बढ़ना है। लेकिन दोस्तों कभी भी आपको हार नहीं माननी चाहिए। जब तक जीवन है तब तक उम्मीद है, और ये बात यहाँ पर साबित होती है। चंद्रशेखर प्रसाद ने 74 साल की उम्र में PhD हासिल की है। हालांकि 74 साल की उम्र में लोगों को पता ही है कि 62 साल की उम्र में, 65 साल की उम्र में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो भी आप रिटायर हो जाएंगे। 74 की उम्र में PhD का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन फिर भी इनके अंदर एक जज्बा है कि अगर किसी शैक्षणिक संस्थान ने उनको बुलाया पढ़ाने के लिए, वो पढ़ाने को भी तैयार हैं। फिलहाल 74 साल के हैं ये, और इनका जो चेहरा है ये कितना ऊर्जा से भरा हुआ है, इसको आप लोग देखिए। तो कभी भी पीछे नहीं देखना चाहिए, जीवन हमेशा आगे ही रहता है। खंड शिक्षा अधिकारी पद पर पदोन्नति के लिए मांगी उच्च प्राथमिक के प्रधानाध्यापकों की सूचना। तो पहले दोस्तों ये जो पद होता था खंड शिक्षा अधिकारी, इसको कहते थे उप विद्यालय निरीक्षक। ठीक है, तो बात यहाँ पर ये हो रही है कि अब जो जूनियर हाई स्कूल या प्राथमिक के जो प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक के पद पर जो अभ्यर्थी हैं, तो फिलहाल अब उनके लिए यहाँ पर प्रमोशन की बात हो रही है। मतलब उनको प्रमोट करके खंड शिक्षा अधिकारी बनाया जाएगा। अपर निदेशक ने कहा है कि इसके आधार पर पात्रता सूची तैयार कर प्रकरण में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए अधियाचन भी प्राप्त हो चुका है। समकक्षता का जो निर्णय है वो भी हो चुका है। आपको 10 से 15 दिनों में विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। और TRE-4 पुराने खाली पद जुड़ने से बढ़ेंगी सीटें। तो 9वीं से 12वीं तक के लिए संशोधित रिक्तियां आयोग को भेजी जाएंगी। बैकलॉग पदों को भी जोड़ा जाएगा। इसमें सभी DEO को 2 दिन में पदों का ब्यौरा भेजने का निर्देश दिया गया है। मिला जुला के यहाँ पर ये है कि TRE-4 में सीटें बढ़ने वाली हैं। तो शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से माध्यमिक शिक्षा यानी कक्षा 9-10 और उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 11-12 शिक्षकों के विषयवार रिक्त पदों की संशोधित जानकारी मांगी है। साथ ही TRE-3 के बाद बचे रिक्त पदों का आरक्षण समायोजन कराने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि 2 दिनों के अंदर निर्धारित प्रपत्र में मांगी गई सूचना भौतिक रूप से तथा ईमेल के माध्यम से निर्धारित सॉफ्ट कॉपी के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो इस प्रकार से कुछ पद बढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगर आपके घर गैस सिलेंडर का इस्तेमाल अभी भी हो रहा है तो KYC करवा लीजिए। अदरवाइज 16 तारीख से कुछ मुश्किलें सामने आ सकती हैं। और KYC करने के 2 तरीके हैं। अगर ऑफिस, गैस कंपनी की ऑफिस आपके घर से काफ़ी दूरी पर है तो आप ऐप के थ्रू कर लीजिए। और अगर ऑफिस बगल में है तो पहुंच जाइए अपना आधार कार्ड लेके, तुरंत ही हो जाता है, 2 मिनट का काम होता है। तो इसको आप लोग कर लीजिए। मोबाइल ऐप कैसे करेंगे अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा, ताकि आप लोग घर बैठे ही ये KYC का काम पूरा कर सके। वैसे वहाँ पर जाएंगे ना तो मुश्किल से मुश्किल 2-3 मिनट लगता है, KYC आपकी हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।